हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 500 जीके की सीरीज चलने वाली है। तो आपको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और जो भी मेरे भावी फौजी अग्निवीर बनने वाले हैं तो उनके लिए शानदार ये रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो पीछे की एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन तो उनका अलग से एक सिलेक्शन बनाया गया है। तो आप उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? अमेरिका में है, भारत में है, सऊदी अरब में है, जापान में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में। तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बिहार को, कश्मीर को, आंध्र प्रदेश को, असम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश को। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? भारत, फ्रांस, कनाडा, रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर फ्रांस। इसका आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आलू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसमें साथ ही साइंस जीके के भी क्वेश्चन लाए गए हैं, और वही क्वेश्चन लाए गए जो बार बार हर एग्ज़ाम में अग्निवीर की हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप में इसमें से कम 15 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। और इस बात की गारंटी लेते हैं कि 15 क्वेश्चन इसमें से फाइनल पक्का आएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, कैनबरा, मनामा, टोक्यो। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन की खोज की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने, हार्वे ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंटिंग ने। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में किस प्रकार की तरंगे होते हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर विटामिन सी। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? देवदार, जायफल, बबूल, बल्डू ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खून काटने मतलब है इसमें से जो रेशा होता है ना, वो एकदम खून की तरह लाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ओडिशा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डल झील कहाँ है? तो डल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जम्मू कश्मीर। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का 1 उत्तराखंड में देवताल। और सबसे अच्छी कि जिसके लास्ट में ताल शब्द आता है ना, तो वो आप परमानेंट समझ सकते हो। तो कहाँ हो सकती है? उत्तराखंड में ही हो सकती है। तो डीडवाना झील कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर राजस्थान में। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागिल झील कहाँ स्थित है?
तो नागिन झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? 3 नंबर जम्मू कश्मीर में। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो नैनीताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर उत्तराखंड में। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचपोखी झील कहाँ स्थित है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर उत्तराखंड। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुरपाताल झील कहाँ स्थित है? तो खुरपाताल झील कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तराखंड में। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागार्जुन झील कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन झील तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या आ जाए 21 नंबर का? 4 नंबर आंध्र प्रदेश में। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवताल झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर उत्तराखंड में। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील राजस्थान में, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का? 1 नंबर राजस्थान में जयसमंद। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? 1 नंबर राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, असम में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उलर झील कहाँ स्थित है? तो उलर झील कहाँ स्थित है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जम्मू कश्मीर में। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जम्मू कश्मीर में। तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? असम में, मेघालय में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जम्मू कश्मीर में। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसब संबल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? 1 नंबर जम्मू कश्मीर में। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? तो अनंतनाग झील उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। आपको यह झीलों वाला टॉपिक इसमें साथ लिया क्योंकि हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसमें कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो 31 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातताल झील कहाँ स्थित है? तो सातताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर उत्तराखंड में। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और आपके कितने सही होते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो पिछोला झील कहाँ स्थित है? 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर केरल में। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालाताल झील कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का 2 नंबर उत्तराखंड में। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राक्षसताल झील कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
3 नंबर उत्तराखंड में। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके कितने सही होते हैं तो ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं साथ साथ में। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर राजस्थान। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर 28 राज्य। और वर्तमान में भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कुल, ये तो आपको सबको पता है, कितने हैं? 8। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का गंगा। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो कौन सी है? 2 नंबर कुतुब मीनार। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हीराकुंड बांध। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नेसारी सुरंग, जवार सुरंग, मल्लीगुडा सुरंग, कामसेट सुरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का? 1 नंबर चेनानी नेसारी सुरंग। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का हरमंदिर साहिब। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 51 नंबर का, सॉरी, इसका 3 नंबर सही होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये कहाँ है? गुजरात, केवड़िया। और कितनी इसकी लंबाई है? 182। तो 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर मुंबई में हुआ था। तो 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का? किरण बेदी। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर का? सरोजनी नायडू। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उमा भारती, सुष्मिता सेन, फातिमा बीवी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 56 का? फातिमा बीवी। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का?
लॉर्ड माउंटबेटन। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर 15 अगस्त 1947। तो 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इंदिरा गांधी। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बसपा दनपा जट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 राजेंद्र प्रसाद। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ बनर्जी। तो 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का 1 नंबर उमेश चंद्र बनर्जी। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का 1 नंबर राकेश शर्मा। तो 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल और डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर रीना कौशल। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो किस शब्द से है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु शब्द से। और भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नाम है ये। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का 2 नंबर रीढ़। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत बसता है गाँव में। तो 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सिक्किम में सबसे ज़्यादा। और प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, सती सुलोचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशन कन्हैया। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो सत्यजीत रॉय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्ल कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर लॉर्ड कैनिंग। तो 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो श्रीमती संतरो देवी, BM रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर, प्रिया हिमोरोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर राजकुमारी अमृता कौर। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का श्रीमती सुचेता कृपलानी। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का 1 नंबर श्रीमती प्रतिभा पाटिल।
76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर जीवी मावलंकर। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो शतरंज में कौन था? व्लादिमीर कर्मेनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथ आनंद, देवेंद्र बरुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के जादूगर कहलाते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर, अन्य। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का 2 नंबर द न्यूज टुडे। तो 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर मिथाली राज। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, तो R.K. नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, मीरा कुमार, विमला देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर मीरा कुमार। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था? तो भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था? इनमें से विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, जे थॉमसन, सीवी रमन, मदर टेरेसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सीवी रमन। तो 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील रिब्रंग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन रामकृष्ण, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का 2 नंबर अमर्त्य सेन। तो 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह और अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर का डॉक्टर मनमोहन सिंह। 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो मदर टेरेसा थी। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती P.K. घोषिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर श्रीमती इंदिरा गांधी। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। तो ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, आनंदीबाई जोशी, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आनंदीबाई जोशी। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक कहाँ ऊर्जा उत्पादन होती है? तो राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन होती है, सौर ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पंजाब में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तमिलनाडु में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? देविका रानी, दादा साहेब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। और उन्हीं की याद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो आप कमेंट में ये बताओ कि 57वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था फिलहाल में? तो 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शिक्षा है एक। तो भारत में शिक्षा एक क्या है? नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलभूत अधिकार है एक। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्वेश्चन को, और पिछले वाले को इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दिन दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, गोदावरी नदी। तो कभी कभी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो कोई क्वेश्चन पढ़ा जाता है ऐसे गलत, तो आप उसे अवॉइड करें और आगे की तरफ बढ़ें। तो प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमर्ग में, सोनपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर में। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, और आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद को, वडोदरा को, मुंबई को, सूरत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, अहमदाबाद को। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप इसे अति इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 5, 8, 4, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट तक डाले गए हैं, तो आप वीडियो को बढ़ते क्रम में देखते रहना आप लास्ट तक। और कितने सही होते हैं आपको कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस में मिलता है? ऋग्वेद में, पुराण में, उपनिषद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुराण में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 102 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इनमें से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, होमरस, फीमर, फिबुला। तो कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो 2 नंबर किस होगा? होमरस। ये किसकी है? हाथ की। शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, फ्रक्टोज। तो 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फिबुला, फीमर, स्टेपीज, टीबिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो मुंह से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 नंबर में 3 नंबर, छोटी आंत में। 106 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, 11 जोड़े होते हैं, 14 जोड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। तो कब किया था? 1953 में, 1963 में, 1973 में, 1969 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 1953 में। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है?
तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 200, 206, 300, 350। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 300 होती है। और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206। तो 109 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु नदी भारत के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत के किस स्थान से प्राप्त करती है? चिल्लास, दमचौक, लेह, पठानकोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर दमचौक से प्रवेश करती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो मसूरी घाटी का, कश्मीर घाटी का, कुल्लू घाटी का, काठमांडू घाटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर कश्मीर घाटी का। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड, फाइलेरियासिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर गोदावरी। तो 113 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RH रोग के लक्षण क्या हैं? तो RH रोग के लक्षण क्या हैं? तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ये सभी इसके लक्षण हैं। 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर मणिपुर में है लोकटक झील। तो 115 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने होते हैं। तो औजार किससे बने होते हैं? हड्डियों से, लोहे से, तांबे से, क्वार्टाइट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वार्टाइट से बने होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग होता है? तो बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है? यह आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो बुक लंग्स, गिल्स, गलफड़े, ट्रेकिया, फुफ्फुस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक लंग्स। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर में आरबीसी की संख्या होती है? तो नर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 3 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 50 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 5 मिलियन होती है नर में आरबीसी। 118 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव की आरबीसी का जीवन काल होता है? तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 120 दिन, 140 दिन, 10 दिन, 2 या 4 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो मानव में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 30 होती हैं, 31 होती हैं, 32 होती हैं, 33 होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 33 होती हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर अस्थि, स्टेपीज कान में, मैंडिबल जबड़े में, लेक्राइमल। ये कहाँ होती है? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। फीमर अस्थि होती है। तो इसका मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। फीमर अस्थि पैर में होती है। तो 121 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 639 होती हैं, 565 होती हैं, 665 होती हैं, 400 होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 639 होती हैं। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? गाय, बंदर, हिरण, बाघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदर। क्योंकि हम पहले पूर्वज बंदर के ही पूर्वज माने जाते हैं। तो होमो सैपियन पहले बंदर के रूप में दिखता था। तो 123 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक होता है? तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा होता है? CO2 होता है, CO होता है, N2 होता है, गंधक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर CO होता है। तो 124 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 13 जोड़े होते हैं, 11 जोड़े होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 12 जोड़ी होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो इनमें से विद्युत का अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है, तांबा, सोना, अभ्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है।
126 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, एक होता है, एक से कम होता है, वो अनंत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126 का 4 नंबर इसका सही होगा, अनंत होता है। 127 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होता है, सूर्य बीच में होता है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 127 नंबर का 1 नंबर, चंद्रमा बीच में होता है। तो 128 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ताप का पता चलता है। तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। 129 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से, जल से, निर्वात से, वायु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो 130 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 का 1 नंबर, ऊर्जा की। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 131 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की इन श्रेणी में से कौन सी प्राचीनतम है? निम्न हिमालय, धौलाधार श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, वृद्ध हिमालय श्रेणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, वृद्ध हिमालय श्रेणी, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में, टोपरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, पाटलिपुत्र में नहीं है। 133 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 133, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 134 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोगजनक जीवाणु स्त्रावित करते हैं, तो रोगजनक जीवाणु स्त्रावित क्या करते हैं? एंटीजन करते हैं, हार्मोन करते हैं, एंटीबॉडीज करते हैं, इंटरफेरोन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 नंबर का 1 नंबर सही हो जाएगा, एंटीजन करते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केलामाइन निम्न में से किसका एक अयस्क है? तो केलामाइन इनमें से किसका एक अयस्क है? टिन का, तांबे का, जस्ते का, मैग्नीशियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, जस्ता। तो 136 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? 10 अक्टूबर 2010 को, 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, 1 अप्रैल 2010 को बना था। 137 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इथाइन का, स्टाइरीन का, आइसोप्रीन का, ब्यूटाइंडाइन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, आइसोप्रीन का। 138 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, जनता होती है, एक संविधान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 138 का जनता होती है, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 139 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो जुआरी नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी, शरावती नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांडवी नदी, 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, हरा, लाल, पीला, हरा, नीला, पीला, हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, लाल, नीला और हरा। 141 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का अलग होना होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 141 नंबर का 2 नंबर, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है।
तो 142 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, अल्पेशियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर एंडीज पर्वतमाला। 144 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। 145 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंची उठी सपाट भूमिका लाती है, तो ऊंची उठी सपाट भूमिका क्या लाती है? एक घाटी का निर्माण करती है, एक पठार का निर्माण करती है, एक पहाड़ी का निर्माण करती है, या पर्वत का निर्माण करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर पठार का निर्माण करती है या लाती है। 144 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाए? 46 नंबर का 2 नंबर कर्नाटक में है जोग जलप्रपात। 147 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो किसी आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो उसकी भार की तुल्य होती है, उसके द्रव्यमान के समान होती है, शून्य होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर शून्य होती है। एक आदर्श द्रव्य की सांद्रता शून्य होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह का किसी घिस कर टूट जाना क्या कहलाता है? बाह्यतम प्रक्रिया, निक्षेपण, अपरदन, हिमानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरदन, क्योंकि घिस के टूटना क्या कहलाता है? अपरदन। अपरदन से होता है कटाव। 149 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घेंघा किन को प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत को, अश्रु ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, मसूड़े को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर थायराइड ग्रंथि को। और घेंघा रोग या गलगंड रोग वो एक ही होता है, जो कहाँ होता है? गले में होता है अपने। तो 150 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंध्र प्रदेश में। 151 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर स्वामी विवेकानंद ने। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा की करते हैं, पशुपति की करते हैं, इंद्रदेव की करते हैं, विष्णु की करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 152 का 2 नंबर पशुपति की करते हैं। तो 153 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किस रूप में करते हैं? मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऊपर में से कोई नहीं। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो 154 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इनमें से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जर्मेनियम एक अर्धचालक है। 155 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी में। 156 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्वत पर जमने वाली नदियों को क्या कहते हैं? तो पर्वत पर जमने वाली नदी को हिमानी, ढाल, पठार, पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 156 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर हिमानी कहते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, कूलॉम, वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर वेबर। तो 157 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर को कितने रक्त वर्गों में बांटा जाता है? तो रुधिर को कितने वर्गों में बांटा जाता है?
तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। चार वर्गों में बांटा जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टेज सेल कौन से होते हैं? सौर सेल होते हैं, थर्मल सेल होते हैं, सल्फर सेल या मोलर सेल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 159 का 1 नंबर सौर सेल होते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 होती हैं, 12, 15, 20? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 15 होती हैं। 161 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? माल्टोज शर्करा, राइबोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर फ्रक्टोज। 162 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइड ने, आइवर जेनिम्स ने, लोजिस्की ने, केसी व्हीर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर केसी व्हीर ने। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 163 नंबर क्वेश्चन कर जाते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भरस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी अपने भरस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर दामोदर नदी। तो 164 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आप इसे इंपोर्टेड लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा ये गोलमेज सम्मेलन हर बार पूछता है। 17 नवंबर 1932 को, 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1932 को, 12 नवंबर 1930 को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सितंबर 1931 को। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में, सूरत में, राजकोट में, साबरमती में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर राजकोट में। तो 166 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सांसद, राष्ट्रपति, प्रवर समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर कभी भी नहीं लगा अभी तक फिलहाल। 168 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो पीटर महान, लुईस 16वां, लुईस 14वां, जॉर्ज पंचम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर लुईस 14वां। 169 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में एक देवी का नाम था, बंजर भूमि का नाम था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, एक धार्मिक संप्रदाय था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी सीता नाम से। और 170 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो आप इसे इंपोर्टेड लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। 171 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर राष्ट्रपति। तो 172 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इनमें से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस, भारतीय वन सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर भारतीय आर्थिक सेवा। 173 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसमें नंद वंश को क्षत्रिय कहा है? तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य, अर्थशास्त्र, मुद्राक्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर मुद्राक्ष। 174 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्य किस से है? तो कबीर से, रामानंद से, गुरु नानक देव से, रैदास से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर
गुरु नानक से। तो 175 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी बार लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन, पावर पेटी पाई जाती है। तो पावर पेटी कहाँ पाई जाती है, हिमालय घाट में, पश्चिम घाट में, छोटा नागपुर में, तटीय उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 176 नंबर का, हिमालय घाटी में। 177 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में हिमालय राज्य है। तो भारत में हिमालय राज्य हैं 8 हैं, 10 हैं, 12, 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 10। तो 178 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं। तो मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय, सिक्किम, असम, झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, असम में है मिकिर पहाड़ियाँ। 100 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो इसका 189 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, तो ग्रीनलैंड इसका सही हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप, शिकोकू, होकाइडो, क्यूशू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। 181 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। तो सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी, 1854 में, 1869 में, 1881 में, 1885 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 1869 में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर की लंबाई कितनी है। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है, 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, 168 किलोमीटर। 183 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, 1854 में, 1869 में, 1874 में, 1896 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1874 में। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। तो इनमें से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है, सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, मलागासी, एलाइस द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, मलागासी द्वीप। तो 185 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, सतपुड़ा, अल्पेशियन, रॉकीज, अरावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, रॉकीज पर्वतमाला। 186 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों की विस्तार पाया जाता है। तो पर्वतों का विस्तार 26%, 30%, 33%, 41%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26%। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो 188 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी, एल और एस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 188 नंबर का, एस लहर। तो 189 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुनामी किस भाषा का नाम है। तो जर्मन का, पुर्तगाली का, जापानी का, चीनी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, जापानी भाषा का सुनामी। तो 190 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पनामा नहर की दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। तो पनामा नहर का दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है, पनामा, कोलोन, पोर्ट सईद, गाटून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, पनामा। तो 191 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, हर्ष द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर नहीं, 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो 192 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो आप इसे इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। तो किसने
विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान महमूद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सुल्तान महमूद ने। तो 193 नंबर की सुनकर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर का 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, आर्य समाज। तो 194 नंबर की सुनकर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था इसमें, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 195 नंबर की सुनकर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? रानी जेठमलानी, एम फातिमा बीवी, लीला सेठ, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर फातिमा बीबी। तो 196 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भावर, बागर, खादर, खोंडोलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब तो कम ही क्वेश्चन बचे हैं, तो आप जल्दी से अपन नदी की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागर। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 197 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए के रूप में, विश्राम करते हुए, ध्यान मगन के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर शिक्षक के रूप में। 198 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने विश्व ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो संदीप सिंह ने, अजय सिंह ने, कौशिक राजशेखर ने, इंदिरा यूनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर कौशिक राजशेखर ने। तो अपन 250 नंबर की सीरीज पूरी करने वाले हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन कॉर्नबर्ग ने, हार्वे ने, ब्राउन ने, लेडस्टीनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो 200 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्बर्ट क्रूक, कैप्टन कुक, अमीमडा, वास्को डिगामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर अमीमडा। तो 201 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका 15 दिन के भीतर, 2-3 वर्ष के भीतर, नवजात 10 वर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर होगा नवजात में। तो 202 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर राष्ट्रपति इसका सही हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं। तो वेदों के, पुराण के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर पुराणों के। तो 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख कौन थे? तो वजीर, वारिद मामलिक, दीवान इंसा, वली के दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसे इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारिद मामलिक। तो 205 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग सदस्य था? तो आप इसे अति इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन, ओवी अलंग सेन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 205 का 3 नंबर डॉक्टर एस.आर. सेन। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 206 नंबर की सुनकर चलते हैं। महासागरों की औसत गहराई है। तो महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर, 4800 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर 3800 मीटर। तो 207 नंबर की सुनकर चलते हैं। चट्टानी मरुस्थल को सारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो हम्माद, शेरीर, रेंग, अर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हम्माद। 108 नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, लूत, कावीर, तकला मकान मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर अंटार्कटिका। 209 नंबर की सुनकर चलते हैं, सबसे लवणीय सागर है। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मध्य सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर मध्य सागर। 210 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो क्यूसोरियो, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल, लेब्राडोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर लेब्राडोर। 211 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अंटार्कटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर अंटार्कटिक महासागर। 212 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 29%, 71%, 75%, 790%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 212 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर 71%। तो 213 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो नीपर नदी, निस्टर, डोन, वेलगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर वेलगा नदी। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सी नदी कहाँ बहती है? तो मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाती है? सी नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है सी नदी। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाल नदी किस देश में बहती है? तो थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में, वियतनाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम में। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? तो काला सागर में, भूमध्य सागर में, हवांगो सागर में, कोलोरेडो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर भूमध्य सागर में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पे, जेर नदी पे, लिम्पोजी नदी पे, जिम्बेजी नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर नील नदी पे आसवान बांध। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, वियना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप इसे अति इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, डेन्यूब नदी पर, टाइबर नदी पर, टेम्स नदी पर, हडसन नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर डेन्यूब नदी पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो पेरीज, पंपाज, स्टेपी डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरीज। एक 220 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो सावन, पंपास, कैंटबरी डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर डाउन्स घास का मैदान कहा जाता है। 221 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 30, 31, 32, 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 33 होती हैं। तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर त्वचा। तो 223 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग में लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन ये बोलते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति कांच से, निर्वात में, जल में, वायु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर कांच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटीन संख्या ज्ञात है? 0, 1, 3, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, 0 होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वॉट ने, हम्फ्री डेवी ने, ब्राउन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर राइट ब्रदर्स ने। 21वीं सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उससे क्या कहलाता है? तो चाल मापी, पंथ मापी, थर्मामीटर, किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पथ मापी। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अर्धचालक में उपयोग विद्युत धातु को मिलाने को क्या कहते हैं? विशुद्धता मिलाने को क्या कहते हैं? अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता मिलाने को क्या कहते हैं? सहस्त्र, मिश्रण, रूपण, तनुकरण।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर सहस्त्रन। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारे का वर्णन निम्नलिखित में से किस का सूचक है? तो वजन का, दूरी का, तापमान का, आकार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान का। तो 230 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिक मात्रा विद्युतीय चालकता की इकाई क्या कहलाती है? तो लक्स, ओम, फेरेड, सीमेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सीमेंस। तो 231 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल, भस्म, सार, लवण, इनमें से कौन लाल कर देता है? अम्ल लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को। 232 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर रदरफोर्ड ने। तो 233 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 8, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर 1 होती है। तो 234 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से विशुद्ध का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर निकेल होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो 235 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 235 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीसा। तो 236 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर मध्य प्रदेश में कोयला भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। तो 237 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए है? तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए? जस्ता, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर स्टील उत्पादन के लिए। तो 238 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर झारखंड में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। तो 239 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इन सभी में तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो 240 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है, जल संसाधन मंत्री होता है, पर्यावरण एवं वन मंत्री होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जल संसाधन मंत्री होता है। तो अभी 241 नंबर क्वेश्चन का, जो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध गंगा नदी पर, ताप्ती नदी पर, यमुना नदी पर, व्यास नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, व्यास नदी पर बनाया पोंग बांध। तो 242 नंबर क्वेश्चन का होते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कोसी नदी पर, झेलम नदी पर, व्यास नदी पर, सतलज नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सतलज नदी पर। तो 243 नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सर्जित की गई है। तो मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 244 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य शंकर का कटोरा कहलाता है? तो तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। शायद ये से कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। तो 245 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए, होजरी के लिए, वनस्पति तेल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर अखबारी कागज के लिए। तो 246 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य 2011-12 की खनिज उत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का 1 नंबर उड़ीसा।
तो 247 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाए जाते हैं, तो जावर उदयपुर, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर बस्तर छत्तीसगढ़। तो 248 नंबर क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बरस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ताप्ती नदी। तो 249 नंबर क्वेश्चन का, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन और 250वां लास्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर गोदावरी नदी। आई होप यू कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी, और ये हम अब 500 क्वेश्चनों तक करने वाले हैं। तो 250 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, 250 और बचे हैं। तो हम ऐसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप इसमें अगर आप कितने सही होते हैं वो कमेंट तो करना है आपको, लेकिन साथ में ये भी कमेंट में बताना कि इसमें करंट जीके के क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएँ, कि हर 50 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड कर दिए जाएँ। तो आपको हमारी सीरीज पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और आप मेहनत दे सकते हो, कि पसीना टपकने लग जाता है इतना कुछ, और बगैर सांस लिए लगातार बोलना पड़ता है। तो आपको कैसी लगी सीरीज कमेंट में ज़रूर देना, और